नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्टोरी विद देव में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ न मिलना, मेहनत पूरी, नीयत साफ, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता। आप कोशिश करते हैं पर रास्ते बंद मिलते हैं। कभी सोचा है क्यों बार बार किस्मत आपके सामने दरवाजे बंद कर देती है? क्यों आपसे एक कदम पहले ही सफलता मुड़ जाती है? क्यों आपने एक ऋण अभी तक नहीं चुकाया? हाँ, एक ऐसा अदृश्य ऋण जिसे चुकाए बिना ना तो भाग खुलता है, ना ही आत्मा को शांति मिलती है। और जब तक वो ऋण बाकी रहता है तब तक ब्रह्मांड भी आपकी मेहनत का फल देने से मना कर देता है। आज मैं आपको उस ऋण का रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे समझने के बाद शायद आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। कई साल पहले हिमालय की गहराइयों में एक वृद्ध साधु रहते थे, शांत, दिव्य और तपस्वी। लोग कहते थे उनके पास योगानंद जी महाराज के दर्शन की अनुभूति थी। जो कोई उनसे मिलने आता वो अपनी किस्मत लेकर लौटता। पर एक दिन एक युवा व्यक्ति रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। उसका नाम अर्जुन था। कहता था, महाराज, मैंने सब किया, शिक्षा, परिश्रम, ईमानदारी, सब कुछ, पर मेरे भाग में बस संघर्ष ही है। हर बार जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तो कुछ ऐसा घट जाता है कि सब मिट जाता है। कभी व्यापार गिरता है, कभी रिश्ता टूटता है, कभी शरीर बीमार पड़ता है। क्या यह मेरा कर्म का फल है? साधु ने शांत स्वर में कहा, नहीं पुत्र, यह कर्म का नहीं, यह ऋण है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, कौन सा ऋण? महाराज, मैंने तो किसी से कर्ज नहीं लिया। साधु मुस्कुराए, यही श्रम सबसे बड़ा अंधकार है। हर आत्मा जन्म से एक ऋण लेकर आती है और जब तक वो ऋण नहीं चुकता भाग्य के द्वार बंद रहते हैं। अर्जुन के मन में सैकड़ों सवाल थे। साधु ने अपनी आंखें बंद की और बोले, अर्जुन, यह ऋण धन का नहीं, हृदय का है, जिसे तुमने पिछले जन्मों में तोड़ा। किसी के विश्वास का, किसी के प्रेम का, किसी के त्याग का, वो सब ब्रह्मांड के लेखे में दर्ज है। जब तक तुम किसी रूप में वो ऋण, वो प्रेम को, सम्मान, वो करुणा वापस नहीं लौटाते, तब तक भाग्य तुम्हारे द्वार नहीं खोलेगा। अर्जुन बोला, तो मुझे क्या करना होगा महाराज? साधु ने कहा, सबसे पहले अपने भीतर झांकना होगा। देखो, किससे तुमने सबसे पहले प्रेम लिया और फिर उसे दर्द दिया? कौन था वो जिसकी आत्मा आज भी तुम्हारे कारण रो रही है? उसे खोजो, चाहे वो इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। अर्जुन उस दिन से एक यात्रा पर निकल पड़ा। वो हर व्यक्ति से मिला जिससे उसने कभी संबंध तोड़े थे। किसी से माफ़ी मांगी, किसी को गले लगाया, किसी के आंसू पहुँचे। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। जहाँ पहले रुकावटें थीं वहाँ रास्ते खुलने लगे। जहाँ अकेलापन था वहाँ सहयोग मिलने लगा। कुछ महीनों बाद वो फिर साधु के पास पहुँचा। उसने कहा, महाराज, अब सब ठीक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या हर एक इंसान के जीवन में यह ऋण होता है? साधु बोले, हाँ अर्जुन, जब तक आत्मा जन्म लेती है तब तक ऋण रहता है, क्योंकि हम हर जन्म में कुछ अधूरा छोड़ जाते हैं। कोई बात, कोई वादा, कोई प्रेम, और जब तक वह अधूरा पूरा नहीं होता भाग का पहिया आगे नहीं घूमता। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि हम हमेशा किसी न किसी के ऋणी रहेंगे? साधु ने धीरे से कहा, नहीं पुत्र, केवल तब तक जब तक तुम स्वार्थी हो। जिस दिन तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करना सीख जाओगे, उस दिन ऋण स्वतः ही मिट जाएगा और उसी क्षण तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। सन्नाटा छा गया। अर्जुन के नेत्रों में आंसू थे पर मन में अजीब सी शांति थी। उसे समझ आ गया था कि भाग्य पैसे से नहीं, कर्म से नहीं, बल्कि हृदय से खुलता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं बिना स्वार्थ, तब हम किसी से माफ़ी के पात्र होकर उसे भी अनसुना कर देते हैं। जब हम माता पिता के ऋण को केवल शब्दों से चुकाने की कोशिश करते हैं, कर्मों से नहीं, वो जीवन हमें बार बार यही सबक सिखाता है। कभी रिश्तों में टूटन के रूप में, कभी आर्थिक संकट के रूप में, कभी बीमारी के रूप में। यह सब संकेत हैं कि आपने कभी वो ऋण नहीं चुकाया। कभी कभी वो ऋण माँ के आंसू होते हैं, कभी पिता के अधूरे सपने, कभी किसी दोस्त का विश्वास या किसी पत्नी का अधूरा इंतज़ार। और जब आप उसे पहचान लेते हैं और प्रेम से लौटा देते हैं तो ब्रह्मांड धीरे धीरे आपकी किस्मत का ताला खोल देता है। यही वो दिव्य रहस्य जिसे योगानंद जी महाराज ने कहा था, जब तक तुम हृदय
के ऋण से मुक्त नहीं होते तब तक तुम सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकते। महाराज कहते थे, प्रेम सबसे बड़ा कर्ज है और कृतज्ञता उसका ब्याज। जो हर सुबह कृतज्ञता में झुकता है उसका भाग झुककर उसके कदम चूम लेता है। तो अगर आज तक आपकी मेहनत का फल नहीं मिला है तो शायद वक्त आ गया है उस एक ऋण को चुकाने का, किसी को माफ़ करने का, किसी का दिल जीतने का या किसी अधूरे वादे को पूरा करने का। याद रखिए, भाग का ताला बाहर नहीं भीतर है और उसकी चाबी आपके हृदय में छुपी है। जिस दिन आप अपने हृदय को हल्का कर देंगे उस दिन आपका भाग्य खुल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो प्रेम से, कृतज्ञता से और विनम्रता से जीवन जीते हैं। अपना ऋण पहचानो, उसे प्रेम से झुका दो और देखो किस तरह किस्मत तुम्हारे चरणों में झुकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ।